नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज गेहूं की खेती करने में सबसे बड़ी समस्या गुल्ली डंडा, मंडूसी, फेलेरिस माइनस को कैसे कंट्रोल करें। कंपनियां अपना माल बेचने में लगी हुई हैं। दुकानदार 1.5-2 गुना दवाई कह रहे हैं भी डाल दो, वो भी बेचने में लगे हुए हैं। अब तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी आई हैं जो 2-2 हज़ार, 2.25 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा है। 2-3 साल से हम किसानों ने ही अपने आप ही कुछ ट्रायल किए हैं जो कामयाब रहे हैं और सस्ते भी हैं। उनमें से एक है मेट्रीबुजीन 70% WP, जो सैनकोर, टाटा मैट्री के नाम से मार्केट में आ रही है। और भी कंपनियां बहुत बना रही हैं और बेच रही हैं। इसको यूरिया के साथ मिलाकर भी ट्रायल किए हैं। पहले पानी के बाद डालना होता है। नो डाउट ये सस्ता और आसान तरीका है, पर कहीं कहीं पर रिजल्ट ठीक आते हैं और कहीं पर गेहूं को झटका लगता है। कहीं कहीं पर तो गेहूं मर भी जाती है, जहां पर ज़्यादा चला जाता है ना सैनकोर। तो ये जो है, आज मैं आपसे पूरी डिटेल में बात करना चाहता हूं कि किस तरह से सैनकोर को, टाटा मैट्री को या मेट्रीबुजीन को यूरिया में मिलाएं, कितनी मात्रा दें, कितना यूरिया हो, पहले पानी के कितनी देर बाद डालें। और लास्ट में ये भी बात करूँगा कि अगर गेहूँ को हल्का फुल्का झटका लग भी जाता है, थोड़ी पीली हो भी जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, तो क्या करें। जल्दी ग्रोथ, फुटाव व हरियाली के लिए क्या करें। ये मेट्रीबुजीन जो है, ये खरपतवार को उगने से पहले ही कंट्रोल करता है, मतलब प्री इमरजेंस इसका एक्शन है। और अगर बहुत छोटी अवस्था में है, उगने के बाद भी खरपतवार को कंट्रोल करता है, मतलब अर्ली पोस्ट इमरजेंस भी काम करता है। ये जो है ना, एक सिस्टेमिक हर्बिसाइड है। ये पौधे के सिस्टम के अंदर जड़ों के द्वारा और पत्तों के द्वारा घुस जाता है और उसकी फोटोसिंथेसिस को बंद कर देता है। 70 से 80% जड़ों में काम करता है, जड़ों के द्वारा काम करता है प्री इमरजेंस एक्शन में। तो उसके लिए ज़मीन जो है ना, ज़्यादा गीली होनी चाहिए ताकि ये पानी के साथ घुलकर जड़ के द्वारा पौधे के सिस्टम के अंदर घुस जाए और उसको आस्ता आस्ता पीला कर दे, मार दे। अब हमें करना ये है कि बिजाई के 20-22 दिन के बाद जब हम पहला पानी देते हैं तो ज़मीन पानी पूरा सोख ले, पानी खड़ा ना हो। इसके लिए ज़मीन का समतल होना, लेवलिंग होना ज़रूरी है, या फिर एक एकड़ में 4-5 क्यारे निकाल दे तो पानी जो है ना वो जल्दी पी जाती है। रेतली ज़मीन तो वैसे ही पानी जो है ना जल्दी सोख लेती है। सुबह पानी दिया और शाम को तो हम यूरिया और मेट्रीबुजीन छिड़क सकते हैं। भारी ज़मीन जिसमें चिकनी मिट्टी ज़्यादा है, उसमें एक दिन पानी दें व अगले दिन यूरिया प्लस मेट्रीबुजीन छिड़के। खड़े पानी में डालेंगे तो पानी के साथ घुलकर जड़ों से नीचे चला जाएगा, रिजल्ट कम आएगा। मतलब इसका रूट जोन में रहना ज़रूरी है। ज़्यादातर भाई इसको यूरिया के मिलाने के तरीके में गलती कर रहे हैं, सारी गड़बड़ वही हो रही है। डोज भी 200 से 250 ग्राम डाल रहे हैं। मुझे तो 150 ग्राम सैनकोर प्रति एकड़ में ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो मैं दिखाता हूँ कि भाई इसको मिलाएं कैसे और कैसे इसको प्रयोग में लाएँ। तो एक बैग 45 किलो का होता है यूरिया आजकल, वो लेना है। और उसमें जो है ना 150 ग्राम मैट्री को, ये देखें आप, ये मैंने जो है ना मेट्रीबुजीन जो है ना टाटा की ली है। ये 100 ग्राम के 2 पैकेट हैं। इसमें से हम एक पैकेट तो पूरा डालेंगे और एक आधा डालेंगे। इसको एक बोतल में डाल लूँगा। इस बोतल के ढक्कन में ना 2 सुराख हैं, ऑलरेडी सुराख हैं ये। तो आप भी कोई बोतल ले सकते हैं, उसमें 2 सुराख कर सकते हैं। 150 ग्राम हम इसके अंदर डाल देंगे और लगभग 500 लेके 600 ml पानी डालेंगे। इस तरह से ये बोतल में डाल लें। और ये जब पैकेट डाल लेंगे तो दूसरा पैकेट भी ये जो पड़ा है ये आधा डाल देंगे। ये 150 ग्राम मैट्री डालने के बाद इसमें लगभग आधा किलो या 600 ग्राम पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे, घोल लेंगे। ये सारा कुछ हम इसलिए कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म रहे। एक इसको अच्छी तरह से हिला लें। और फिर इसको, मेरे पास तो ये सुराख वाली बोतल थी, आप किसी बोतल के ढक्कन में 2 छोटे छोटे सुराख कर सकते हैं। अब मिलाने का तरीका देखो, बहुत आसान है। मिलाओ जी। आधा पानी जो है ना ऐसे यूरिया, क्योंकि यूरिया जो कुछ भी अगर हम लिक्विड डालते, कई भाई क्या करते हैं, हाथ के ऊपर डाल के दवाई और यूरिया को डालते हैं। वो कहीं पर ज़्यादा डलती है, कहीं पर कम डलती है। ये सुराख करने का मकसद यही है कि यूनिफॉर्मिटी, सैनकोर अगर यूज़ करनी है तो यूनिफॉर्मिटी तो लानी ही पड़ेगी।
अब ये जो आधा मटेरियल हमने जो इसमें से यूरिया में डाला है, तो इसको एक बार हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद आधा मटेरियल फिर उसके ऊपर डाल देंगे। अब ये बचा हुआ सॉल्यूशन भी इस यूरिया के ऊपर डाल रहे हैं। ये सब इस तरह करना है कि जैसे किसी मशीन ने हर एक यूरिया के दाने के ऊपर एक सेनकोर की परत सी चढ़ा दी हो। अब जो है ये आधा बैग पूर्व से पश्चिम की दिशा में और बचा हुआ जो आधा बैग जो है उत्तर से दक्षिण की दिशा में खेत में डाल दें। अब कुछ किसान भाई सिर्फ सेनकोर का स्प्रे करके भी रिजल्ट ले रहे हैं। उसमें भी ध्यान रखना है कि ज़मीन गीली ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तरह से काम करता है, ज़मीन के अंदर जड़ों के द्वारा भी और पत्तों के ऊपर भी। स्प्रे जो है ना वो डबल नहीं होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, पानी 200 लीटर प्रति एकड़ करना है। अगर पानी कम करते हैं तभी कणक हमारी दबती है और इसका रिजल्ट थोड़ा सा कम आता है। अगर पानी 200 लीटर प्रति एकड़ डाल देंगे तो अकेली सेनकोर 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सही रिजल्ट देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। अब मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। किसी भी कारण से ज़्यादा पानी देने से, बड़े क्यारे हैं या किसी स्प्रे से या सेनकोर से ही हमारी कणक कुछ पीली पड़ जाती है, उसको कोई झटका लग जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है, कभी कभी तो उसकी बढ़वार 10-15 दिन तक रुक जाती है। तो उस बढ़वार को दोबारा हरा भरा करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स देने हैं जो फोटोसिंथेसिस में बढ़वार में मदद करते हैं। अगर हमारी ज़मीन भारी है तो पानी देने से पहले और रेतली है तो पानी देने के बाद 1-2 दिन में ये जो मैं न्यूट्रिएंट्स बता रहा हूँ ये डाल दें। ये हमारी कणक को बहुत जल्दी से जल्दी उठा देंगे। जिंक सल्फेट 33% 2 किलो 2 से 3 किलो प्रति एकड़, फेरस सल्फेट 2 किलो प्रति एकड़, सल्फ़र 80% या 90% आती है 3 किलो प्रति एकड़, मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलो प्रति एकड़ और मैंगनीज सल्फेट MnSO4 1 किलो प्रति एकड़। ये जो है लगभग 10-11 किलो 12 किलो मटेरियल बनेगा। इसको आप छिड़काव कर दें। भारी मिट्टी है तो पानी देने से पहले पानी थोड़ा देना है, पहली उसमें बिजाई, पहला पानी तो वैसे भी कम देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कई सालों से कर रहा हूँ। मेरे जानकार, मेरे सर्कल में लोग हर बारी मेरे से ये फार्मूला पूछते हैं, जी व्हाट्सएप पे भेज दो। आज मैं क्लियर कट आपके साथ अपना ये फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ये फार्मूला अडोप्ट करते हैं तो आपकी गेहूँ जल्दी से जल्दी हरी भरी हो जाएगी। और अगर मार्च में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, लू पड़ती है, तो दाना जो है ना वो बारीक नहीं पड़ेगा, हमारी फसल हमें भरपूर पैदावार देगी, फ़ायदे का सौदा है। तो दोस्तों आज मैंने ये वीडियो उन किसानों के लिए बनाई है जो सिर्फ सेनकोर से अपनी मंडूसी कंट्रोल करना चाहते हैं। एक और बात मैं पिछले 8-10 साल से ये प्रैक्टिस अडोप्ट कर रहा हूँ कि भाई स्प्रे करने के बाद, सेनकोर छिड़कने के बाद कोई मंडूसी हमारी बच जाती है जो नहीं मरती है, जिसको अड़ियल मंडूसी कहते हैं, जो मरती ही नहीं है, उसको मैनुअली चुगवा लें। थोड़ा ही 1 या 2 लेबर लगेंगी प्रति एकड़। पूर्व पश्चिम की दिशा में पहले चुगवा लें और बाद में उत्तर दक्षिण की तरफ, क्योंकि वो मंडूसी जो है ना कभी भी बाद में अगले साल भी कंट्रोल नहीं आती। हम बाद में 2 स्प्रे करते हैं, 3 स्प्रे करते हैं, लेकिन वो अगले साल हमारा जी का जंजाल बन जाता है, ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं। उसको आप मैनुअली चुगवा लें। मेरी ये प्रैक्टिस है, आप ये ज़रूर अडॉप्ट करें। मेरी ये बातें आपको अगर समझ में आती हैं तो इसी तरीके से पूरे ध्यानपूर्वक आप अपनी मंडूसी का कंट्रोल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।